अमृत वर्षा। छठवां प्रवचन अपने अज्ञान का स्वीकार। बचपन से ही सुन रहा था कि पृथ्वी पर एक ऐसा नगर भी है जहां के सभी लोग धार्मिक हैं। कुछ मित्रों को लेकर वह उस धर्म नगर की खोज में निकल पड़ा। उसकी बड़ी आकांक्षा थी उस नगर को देख लेने की, जहां की सभी लोग धार्मिक हों। बड़ा असंभव मालूम पड़ता था यह। नगर में प्रवेश करते ही उसे दिखाई पड़े ऐसे लोग जिन्हें देखकर वह चकित हो गया और उसे विश्वास न आया कि ऐसे लोग भी कहीं हो सकते हैं। उस गांव का हर आदमी अपंग था। हर किसी का एक अंग काम करता है, उसके ही परिणाम स्वरूप ये सारे लोग अपंग हो गए हैं। देखो, द्वार पर ऊपर लिखा है, अगर तेरा बायां हाथ पाप करने को संलग्न हो तो उचित है कि तू अपना बायां हाथ काट देना, बजाय इसके कि पाप करे। देखो, लिखा है द्वार पर, अगर तेरी एक आंख तुझे गलत मार्ग पर ले जाए तो अच्छा है उसे तू निकाल फेंकना, बजाय इसके कि तू गलत रास्ते पर जाए। इन्हीं वचनों का पालन करके यह पूरा गांव अपंग हो गया है। छोटे छोटे बच्चे जो अभी द्वार पर लिखे इन अक्षरों को नहीं पढ़ सकते, उन्हें छोड़ दें तो इस नगर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धर्म का पालन न करता हो और अपंग न हो गया हो। उसने अपने मित्रों से कहा, हम वापस लौट चलें अपने अधर्म के नगरों को, कम से कम आदमी वहां पूरा तो है। मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। सारी जमीन पर धर्मों के तथाकथित रूप ने आदमी को अपंग किया है। उसके जीवन को स्वस्थ और पूर्ण नहीं बनाया, बल्कि उसके जीवन को खंडित, उसके जीवन को अस्वस्थ, पंगु और कुंठित किया है। उसके परिणाम स्वरूप सारी दुनिया में जिनके भीतर भी थोड़ा विचार है, उन सब के मन में धर्म के प्रति एक विद्रोह की तीव्र भावना पैदा हुई है। यह स्वाभाविक भी है कि यह भावना पैदा हो, क्योंकि धर्म ने, तथाकथित धर्म ने जो कुछ किया है उससे मनुष्य आनंद को तो उपलब्ध नहीं हुआ, वरन और उदास और चिंतित और दुखी हो गया है। निश्चित ही मेरे देखे मनुष्य को पंगु और कुंठित करने वाले धर्म को मैं धर्म नहीं कहता हूं। धर्मों ने भी मनुष्यों को बनाने के ढांचे तय कर रखे हैं। आदमी या तो उनसे छोटा पड़ जाता है या बड़ा, और तब पंगु होने के अतिरिक्त, अंग भंग हो जाने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं रह जाता है। ऐसे पंगु करने वाले धर्मों ने जितना नुकसान किया है उतना, जिन्हें हम नास्तिक कहें, अधार्मिक कहें, उन लोगों ने भी नहीं किया है। धर्मों ने अब तक यही किया है। मनुष्य को स्वतंत्र नहीं किया बल्कि बांधा है। मनुष्य को मुक्त नहीं किया बल्कि जंजीरें और कारागृह बनाए हैं। लेकिन जिन्होंने मनुष्य की आत्मा के लिए सूक्ष्म कारागृह बनाए हैं, वे मनुष्य के बहुत गहरे में शोषक, मनुष्य के जीवन पर आने वाली चिंताओं, दुखों का बोझ डालने वाले सबसे बड़े जिम्मेवार वे ही लोग हैं। और वे लोग कौन हैं? जिन लोगों ने भी धर्म के नाम पर धर्मों को निर्मित किया है, वे सभी लोग जिन्होंने मनुष्य के अंतःस्थित को बांध लेने की बड़ी सूक्ष्म इजादें की हैं, वे सभी लोग। वे कौन सी सूक्ष्मतम जंजीरें हैं जो आदमी को बांध रखती हैं, उन संबंध में अभी कहूंगा। 3 चर्चाएं यहां मुझे देनी हैं। 3 चर्चाओं में कोशिश करूंगा कि बंधन समझ में आ सके। पहला बंधन जो मनुष्य के आसपास कारागृह को खड़ा किया है, वह है श्रद्धा का, विश्वास का, बिलीफ का। हजारों वर्षों से यह समझाया जा रहा है, विश्वास करो। आदमी विश्वास करने को राजी हो जाता है, उसके भीतर विचार की क्षमता हमेशा के लिए पंगु हो जाती है। या तो विश्वास या विचार, दोनों एक साथ संभव नहीं है। क्योंकि विश्वास की पहली शर्त है संदेह मत करो, और विचार की पहली शर्त है संदेह करो, ठीक ठीक संदेह करो। विश्वास कहता है शक मत करो, मान लो। विचार कहता है मानने की जल्दी मत करना, हेजिटेट करना, थोड़े ठहरना, थोड़े रुकना, थोड़े सोचना। तभी शायद जो सत्य है उसकी झलक उपलब्ध हो सके। लेकिन विश्वास बड़ा सस्ता नुस्खा है, बहुत शॉर्टकट है, बहुत सीधा सा दिखाई पड़ता है, हमें कुछ भी नहीं करना है। कोई हमसे कहता है, विश्वास कर लो, परमात्मा है। कोई हमसे कहता है, विश्वास कर लो, परमात्मा नहीं है। कोई हमसे कहता है, विश्वास कर लो, आत्मा है। कोई हमसे कहता है, विश्वास कर लो, स्वर्ग है, मोक्ष है। दुनिया के ये इतने धर्म, कोई 300 धर्म जमीन पर हैं, इन सब में आपस में विरोध है। ये एक दूसरे की बात से राजी नहीं हैं। ये एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन एक बात पर ये सब सहमत हैं कि विश्वास करो, इस जहर को पिलाने में इनका कोई विरोध नहीं। अगर किसी दिन किसी आदमी ने यह मेहनत उठानी पसंद की और यह हिसाब लगाया कि मंदिरों और मस्जिदों के नाम पर कितना खून बहा है, तो आप हैरान हो जाएंगे, और किसी बात पर इतना खून भी कभी नहीं बहा है। और आप हैरान हो जाएंगे कि आदमी के जीवन में जितना दुख, जितनी पीड़ा इनके कारण पैदा हुई है, और किसी कारण से पैदा नहीं हुई। और आदमी आदमी के बीच जो प्रेम हो सकता था वह असंभव हो गया है। क्योंकि आदमी आदमी के बीच चर्च और मंदिर बड़ी मजबूत दीवार की तरह आ जाते हैं।
और क्या कभी हम सोचते हैं कि जो दीवालें आदमी को आदमी से अलग कर देती हों, क्या वे दीवालें आदमी को परमात्मा से मिलाने का सेतु बन सकती हैं, मार्ग बन सकती हैं? जो आदमी को ही आदमी से ही नहीं मिला पाती, वे आदमी को परमात्मा से कैसे मिला पाएंगी? नहीं, ये मंदिर और मस्जिद कोई भी परमात्मा के मंदिर नहीं है। परमात्मा का मंदिर तो सब जगह मौजूद है, क्योंकि जहां परमात्मा मौजूद है वहां उसका मंदिर भी मौजूद है। आकाश के तारों में और जमीन के घास पात में और वृक्षों में और मनुष्य की और पशुओं की आंखों में और सब तरफ और सब जगह कौन मौजूद है? हमने भयभीत किया मनुष्य को, डर दिखलाया, दंड का प्रलोभन दिखलाया, स्वर्ग का कि मान लोगे तो स्वर्ग है, न मानोगे तो नरक है। और ऐसे हमने मनुष्य के लोभ और भय को उत्प्रेरित किया और हजार हजार वर्षों से एक शिक्षा दी विश्वास कर लेने की। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, विश्वास पिंजरे का सीन खचा है, क्योंकि जब भी हम बिना जाने किसी बात को मान लेते हैं तो हम अपने को अंधा करने के लिए तैयार होते हैं। सत्य की खोज के लिए पहली जरूरत है कि जो मैं नहीं जानता हूँ, जो मेरा अनुभव नहीं है, जो मेरी प्रतीति नहीं है, उसे मैं स्पष्ट रूप से कह सकूं कि मैं नहीं जानता हूँ। सत्य के खोजी की पहली शर्त, पहला लक्षण है अपने अज्ञान का स्वीकार। लेकिन विश्वासी अज्ञान को स्वीकार नहीं करता, वह यह मानने को राजी नहीं होता कि मैं नहीं जानता हूँ। उसे तो दूसरे लोग जो सिखाते हैं वह मान लेता है कि यह मेरा जानना है। स्मरण रखें, विचार तो प्रत्येक का जन्मजात हिस्सा है। विश्वास विश्वास सिखाए जाते हैं। विश्वास लेकर कोई पैदा नहीं होता, बिलीव्स लेकर कोई पैदा नहीं होता। सब विश्वास सिखाए जाते हैं, लेकिन विचार लेकर हर एक पैदा होता है। विचार परमात्मा से मिलता है, विश्वास धर्म पुरोहित से। विश्वास मिलते हैं, पहला सीन खचा है हमारे बंधन का, वह है श्रद्धा। नहीं, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अंधानुकरण। किसी दूसरे जैसा बनने की कोशिश से आदमी बहुत गहरे बंधन में पड़ता है। और बंधन में इसलिए पड़ता है कि दूसरे जैसा तो वह कभी बन ही नहीं सकता, यह असंभावना है, यह इम्पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस कोशिश में अभिनय कर सकता है दूसरे जैसा, तो उसकी आत्मा अलग हो जाती है, अभिनय अलग हो जाता है। राम तो नहीं बन सकता कोई, लेकिन रामलीला का राम बन सकता है। यह भी हो सकता है कि कोई राम का अभिनय इतनी कुशलता से करे कि खुद राम भी मुसीबत में पड़ जाएं, यह हो सकता है। क्योंकि अभिनेता को भूल चूक नहीं करनी पड़ती, उसका सब पाठ रटा हुआ तैयार होता है। खुद राम से भूल चूक हो सकती है, क्योंकि पाठ तैयार नहीं है, पहले से सब सिखाया हुआ नहीं है, तो हो सकता है राम हार जाएं, महावीर के साधुओं से महावीर हार जाएं, बुद्ध के भिक्षुओं से बुद्ध हार जाएं, क्राइस्ट के पादरियों से क्राइस्ट हार जाएं, इसमें कोई हैरानी नहीं। लेकिन यह जानना चाहिए कि चाहे कोई कितना ही कुशल अभिनय करे, उसके जीवन में सुवास नहीं हो सकती, वह कागज का ही फूल होगा, वह असली फूल नहीं हो सकता। लेकिन हम अजीब पागल हैं, हम उन्हीं लोगों के पीछे जा रहे हैं जो किसी के पीछे कभी नहीं गए। और जब तक हम किसी का अनुसरण करने की कोशिश करेंगे तब तक हमारे व्यक्तित्व में वह मुक्ति, वह स्वतंत्रता पैदा नहीं हो सकती। न तो चाहिए मनुष्य में विश्वास और न चाहिए मनुष्य में अंधानुकरण। चाहिए मनुष्य में विचार, चाहिए मनुष्य में निजता की खोज, चाहिए, हो सकता है, आनंद ले पूरी तरह खिलने का। सवाल महावीर और बुद्ध होने का नहीं है, सवाल जो भी आप हैं उसके पूरी तरह खिल जाने का। और जिस दिन आप पूरी तरह खिलते हैं उसी दिन आपके जीवन में धर्म का अनुभव शुरू होता है, उसके पहले नहीं। पंगु और कुंठित व्यक्तित्व जीवन के सत्य से कोई संपर्क नहीं साध सकता। चाहिए परिपूर्ण, स्वस्थ और खिला हुआ फूल की भांति व्यक्तित्व, जो अपने सारे प्राणों को विकसित कर सके, तब तब जीवन के चारों तरफ के संदेश उसे मिलने उपलब्ध हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। मैं यह अंत में निवेदन करूंगा, मनुष्य के बंधन गहरे अर्थों में दो हैं, विश्वास के और अनुकरण के। जो व्यक्ति इन बंधनों से अपने को मुक्त कर लेता है, वह कदम रख रहा है सत्य की तरफ, वह धार्मिक होने की तरफ कदम रख रहा है, उसके भीतर धार्मिक चित्त पैदा हो गया है। धार्मिक चित्त वह नहीं है जो किन्हीं मंदिरों में जाकर सिर टेकता हो, किन्हीं शास्त्रों को लेकर सिर पर घूमता हो। नहीं, धार्मिक चित्त वह है जो अपने आसपास अपनी चेतना पर किसी तरह के बंधनों को पोषण नहीं देता है, सब तरह के बंधनों को शिथिल करता है, तोड़ता है, और तब चेतना के भीतर जो छिपा है उसके प्रकट होने का द्वार खोजता है। ये मैंने कुछ थोड़ी सी बातें आपसे कही, ये बातें बिल्कुल नकारात्मक हैं, बिल्कुल निगेटिव हैं।
लेकिन कोई माली बगीचा बनाना चाहे तो पहले पुराने पौधों को निकाल अलग कर देता है, घास पात उखाड़ देता है, जड़ें निकाल कर बाहर फेंक देता है, पत्थर कंकड़ अलग कर देता है, ताकि भूमि तैयार हो जाए, ताकि फिर नए बीज बोए जा सकें। तो मेरी इस पहली चर्चा में कुछ चीजों को मैंने तोड़फोड़ करने की कोशिश की है, कुछ अलग कर देने की, ताकि आप तैयार हो सकें उन बातों के लिए जिन्हें मैं बीज कहता हूं। और जो अगर भीतर पहुंचे तो उनसे आपके जीवन में एक अंकुरन हो सकता है, एक पल्लवन हो सकता है, कुछ आ सकती है सुवास। हर आदमी पैदा हुआ है एक फूल बन सके, एक सुवास उसके जीवन में आ सके। और जो आदमी बिना ऐसा बने विदा हो जाता है, उसके जीवन में कोई धन्यता, कोई कृतार्थता नहीं होती। धन्य हैं वे थोड़े से लोग ही जो जीवन के इस अवसर को सरिता की भांति सागर तक दौड़ने का अवसर बना लेते हैं। चिल्लाएं स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। और किन्हीं शिक्षों को पकड़े रहें तो कौन जिम्मेवार हो सकता है? प्रत्येक व्यक्ति ही अपने लिए जिम्मेवार है, अपने बंधन के लिए, अपने कारागृह के लिए। और जिस दिन सोचेगा, तोड़ सकेगा उस कारागृह को। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना है, उसके लिए बहुत अनुग्रहित हूं। सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को अंत में प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अज्ञानी अरुण, मोबाइल नंबर 8960163251।